हेलो दोस्तों, आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पे उनसे डिस्कशन चला, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि ज़्यादातर फॉलोअर्स बेचारे भोले वाले हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ उनका सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश ऐसा किया जा रहा है फाउंडेशन के द्वारा, जैसे होता नहीं कि एक ही चीज़ आप बार-बार किसी को सॉफ्ट मार्केटिंग करते रहो तो उसके दिमाग में बैठ जाती है। वही कुछ उनके साथ किया जा रहा है और वो एक तरीके का कल्ट बनाने के उस पे आ गया है फाउंडेशन कि भाई जो है वो हमारे साथ है, नहीं तो हमारे खिलाफ है। इस तरीके की एक्सट्रीम व्यूज़ उसमें डाली जा रही हैं। सेकेंडली, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से इतना दूर कर दिया जा रहा है कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ शायद ही अचीव कर पाए, क्योंकि उनका जो मेन फोकस और प्राइम एनर्जी तो फाउंडेशन ने खींच ली। और आप जानते हो आज का समय कितना कॉम्पिटिटिव है, तो इस कॉम्पिटिटिव समय में वो कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। और जो उनके फॉलोअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप सिर्फ अपनी फैमिली को कन्विंस करके दिखा दीजिए। गीता से बड़ा विद्रोह दुनिया में नहीं हुआ है। ठंडे मुर्दों के लिए नहीं है ये। आग है गीता। लोहे की गर्म सलाख देखिए, लाल, वो है गीता। पुष्पमाला नहीं है गीता। जैसा कई बार दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण गले में माला वाला डाल करके गीता का प्रवचन दे रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। अंगार है गीता। शास्त्र तो इतने व्यर्थ हैं कि उनके विरोध करने की भी कोई जरूरत नहीं। विरोध करने से भी उनको बल मिलता है। विरोध भी हम उसका करते हैं जिसमें कोई जीवन हो, जान हो। छायाओं का कौन विरोध करेगा? प्रतिध्वनियों का कौन विरोध करेगा? शास्त्रों का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं विरोधी हो जाऊं तो मैं शास्त्रों का किसी न किसी रूप में प्रचारक हो गया, क्योंकि विरोध भी प्रचार है। और सच्चाई तो यह है कि आज तक दुनिया में हमेशा विरोध ही प्रचार सिद्ध हुआ। क्राइस्ट को अगर कुछ समझ यहूदियों ने न मारा होता तो शायद क्रिश्चियनिटी कहीं भी न होती। वो विरोध प्रचार बन जाता है। मैं कोई शास्त्र का विरोधी नहीं हूं। शास्त्र इतनी व्यर्थ चीजें हैं कि उनका विरोध मैं क्यों करूंगा? विरोधी करना होगा तो और किसी चीज का कर सकता हूं। शास्त्र बेजान, उनसे क्या विरोध करना है? जो मैंने कहा वो इसलिए नहीं कि मैं शास्त्र विरोधी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं सत्य का प्रेमी हूं। और सत्य शब्द से न कभी मिला है और न मिल सकता है। वे शब्द चाहे वेद के हो, चाहे गीता के, चाहे बाइबल के, चाहे मेरे, चाहे किसी और के। शब्दों से कभी कोई सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता है। सत्य तो वहां उपलब्ध होता है जहां चित्त निशब्द हो जाता है, जहां चित्त में कोई शब्द नहीं रह जाते। तो सभी शास्त्र शब्द हैं, और शब्दों को अगर हम आग्रह से पकड़ेंगे तो हम निशब्द कभी भी ना हो सकेंगे। हम मौन कभी भी ना हो सकेंगे। हमारे भीतर से सारे शब्दों का गूंज अनगूंज कभी समाप्त ना हो सकेगी। गीता गूंजती ही रहेगी, वेद गूंजते ही रहेंगे, उपनिषद गूंजते ही रहेंगे। और ये जो प्रतिध्वनियां हैं हमारे चित्त में, ये कभी हमें उस शून्य को उपलब्ध न होने देंगे जहां सत्य का साक्षात हो सकता है।